दूसरा सबक है आज। ठीक है, पहले सबक की वीडियो इससे पहले हो चुकी है, सही है, उसमें मरफ़ूआत को समझाया था। और आज की जो वीडियो होगी इसमें हम मजरूरात को पढ़ेंगे कि मजरूरात क्या होते हैं। ठीक है, अब अगर आप जो है ना इस सबक के अंदर से मजरूरात को समझ लें और पिछले सबक के अंदर से मरफ़ूआत को समझ लें, तो इन दोनों को समझने के बाद आपको जो मंसूबात हैं उनको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मंसूबात 12 मंसूबात जो हैं, जैसे कि 5 मफ़ाइल हैं, मुस्तस्ना है, तमीज़ है, हाल है, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये इनको समझने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस क्योंकि आप जब इबारत यानी जब आप इबारत के अंदर मश्क करने के लिए बैठेंगे या फिर जो है ना इबारत को पुख्तगी के लिए आप जो है बैठेंगे, तो उसमें ये होगा कि आपने सिर्फ ये चीज़ पहचाननी है कि भाई इसमें मुब्तदा ख़बर या फ़ाइल तो नहीं है। सबसे पहले आप इबारत में ये चीज़ देख लेंगे कि मुब्तदा ख़बर या फ़ाइल तो नहीं है। ठीक है, अगर मुब्तदा ख़बर या फ़ाइल है तब तो वो मरफ़ू हो जाएगा। ठीक है, और अगर मुब्तदा ख़बर फ़ाइल नहीं है लेकिन उस पर हर्फ़ जर दाखिल है या वो मुज़ाफ़ इलैहि है, ठीक है, हर्फ़ जर दाखिल है या वो मुज़ाफ़ इलैहि है, तब तो वो मजरूर हो जाएगा। यानी मुब्तदा ख़बर या फ़ाइल होगा तो मरफ़ू, हर्फ़ जर होगा उससे पहले या फिर मुज़ाफ़ इलैहि होगा वो लफ्ज़ तो मजरूर। अगर इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं है तो फिर वो बिला झिझक आप उसको मंसूब पढ़ें। ठीक है, बिला झिझक आप उसको मंसूब पढ़ेंगे। अच्छा, फिर अब ये समझ में आ गया ना कि मरफ़ू पिछले सबक से समझ लें और मजरूर इस सबक से समझ लें, तो आपकी इबारत आधी से ज़्यादा हल हो गई। आपको मंसूबात अलग से समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एराब लगाते समय। यानी एराब लगाते वक्त आपको सिर्फ मजरूरात देख लें और मरफ़ूआत देख लें, वो मिल गए। उसके बाद मंसूबात सब मंसूबात हैं, टोटल मंसूबात हैं। ठीक है, अब आप ये समझें कि मजरूरात क्या होते हैं। मजरूर क्या चीज़ होती है? भाई मजरूर वो चीज़ होती है, जैसे भाई मजरूर क्या होंगे, कलाम अरब में सिर्फ दो ही चीज़ होंगी, या तो उस कलमे से पहले उस लफ्ज़ से पहले हर्फ़ जर आ जाए, ठीक है, या फिर वो मुज़ाफ़ इलैहि हो। हर्फ़ जर आने की मिसाल जैसे कि फ़िद्दार, ठीक है, फ़ी जैसे कि फ़िद्दार वगैरह इस तरह की मिसाल हैं। और हर्फ़ वो मुज़ाफ़ इलैहि हो जैसे कि ग़ुलाम ज़ैद, ठीक है। यानी हमें सिर्फ दो चीज़ें समझनी है, एक हुरूफ़ जारा, दूसरी है मुज़ाफ़। दो चीज़ें हमें ये समझनी होगी। अब हुरूफ़ जारा टोटल हैं 17, ठीक है। कुल कलाम अरब में हुरूफ़ जारा जो होंगे 17 होंगे। 17 हुरूफ़ के बाद अगर कोई लफ्ज़ आ रहा होगा तो वो मजरूर होगा, ठीक है। अब हुरूफ़ जारा का मजमुआ क्या बनता है? मजमुआ आसान सा है, बाव ताव काफ़ो लाम, वाव मुंजो मुस खला, रुब्बा हाशा मिन आदा फ़ी अन हत्ता अला इला, ठीक है। ये इस तरह का मजमुआ है। टोटल इसमें 17 अल्फाज हैं और 17 अल्फाज हैं, सबके अलग अलग मानी हैं और सबके अलग अलग मिसालें हैं। जैसे मैं चंद की आपको मिसालें दे देता हूँ, चंद के मानी बता देता हूँ। जैसे कि बा है, ठीक है, उसका माना है से, ठीक है। और मिसाल इसकी क्या बन जाएगी, जैसे बिस्मिल्लाह, ठीक है। लाम है, लाम आता है के लिए, और इसकी मिसाल क्या बन जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मिन आ गया, मिन आगे भी, मिन भी उसका मतलब ही से है। और मिसाल हो जाएगी उसकी जैसे कि वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, ठीक है। और किसी मिसाल जैसे ता हो गया, ता भी कसम के लिए आता है जैसे तल्लाही आ गया, और वाव भी कसम के लिए आता है जैसे वल्लाही आ गया। तो ये इस तरह के सब की अलग अलग मिसालें हैं। और काफ हो गया जैसे कि उसका मतलब जैसा, जैसे कि उलाइक कलाना जैसा, ठीक है। तो सबके अलग अलग माने हैं और सबके अलग अलग इसके मिसालें बनती हैं। और ये आपको जैसे कुरान में आप देखेंगे तो आपको इन 17 अल्फाज, आपको ये 17 अल्फाज मिलेंगे और आपको उस पर समझ में भी आएगा कि ये हुरूफ़ जारा हैं, इसकी वजह से अगला लफ्ज़ मजरूर है। ये तो हो गए हुरूफ़ जारा। दूसरी चीज़ है मुज़ाफ़, है ना, दूसरी चीज़ है मुज़ाफ़। अब मुज़ाफ़ क्या चीज़ होती है भाई? मुज़ाफ़ वो भाई आप ये समझ लें कि जिस जिन दो लफ्ज़ों के दरमियान, ठीक है, जिन दो लफ्ज़ों के दरमियान का, के, की, ये 3 हरूफ में से कोई आ जाए, जिन दो लफ्ज़ों के दरमियान का, के, की आ जाए, वो क्या होता है, वो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि होता है, ठीक है। अब आप किसी भी जैसे कि मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं जज़ा का दिन, ठीक है, जज़ा का दिन। अब इसमें जज़ा का दिन के अंदर क्या है, काफ का आ रहा है,
تو یہ دونوں کیا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ ہیں. جزا اور دین جو ہے مضاف مضاف الیہ، کیونکہ ان کے درمیان کیا آ رہا ہے؟ کا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو عربی کے اندر ہم مضاف مضاف الیہ بنانے کے لیے ہمیں 4 کام کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، 4 کام. پہلا کام ہم یہ کر لیں کہ بھائی یہ جو کا کے کی آ رہا ہوگا اس کو گرا دیں. ٹھیک ہے. اب یعنی کیسا کیا بتایا تھا؟ جزا کا دن کی عربی کیا ہو جائے گی؟ جزا کے دن کو سب سے پہلے کا کے کی گرا دو. ٹھیک ہے، کا کے کی گرا دیا تو یہ بن گیا. اور یہ بن گیا عربی میں کرتے ہیں اس کو، یہ بن گیا الیوم الجزا. ٹھیک ہے، کا کے کی گرایا ہم نے، الیوم الجزا کر دیا. ٹھیک ہے، عربی کر دی اس کی. دوسرا کام ہم نے یہ کیا کہ اس کو الٹ دو. ٹھیک ہے، پہلا کام کیا کیا؟ عربی کر دی اس کو، کا کے کی گرا کے الیوم الجزا. دوسرا کام ہم نے کر دیا اس کی ترتیب الٹ دے دی، جزا الیوم، الجزا الیوم. ٹھیک ہے، الیوم الجزا تھا نا؟ نہیں، اس طرح ہوگا کہ بھائی دیکھو مضاف مضاف الیہ کے اندر سب سے پہلا کام کیا کیا؟ کا کے کی ہٹایا اور ہم نے اس کی عربی بنا لی. جیسے جزا کا دن، جزا کے دن میں سے ہم نے جزا کی عربی کیا ہوگی؟ الجزا، اور دن کی ہو گئی الیوم، الجزا الیوم. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا پہلا کام. ہم نے عربی بنائی اس کی اور کا کے کی گرا دیا. دوسرا کام ہم نے کیا کیا؟ اس کی ترتیب الٹ دی. کیا بن گیا تھا؟ جزا کا دن کا الجزا الیوم بن گیا تھا، اب ہم نے بنا دیا الیوم الجزا. ٹھیک ہے، الیوم الجزا، یہ بن گیا ترتیب الٹی. دوسرا کام ہو گیا. تیسرا کام ہم یہ کریں گے، اب پہلے کو اس میں سے جو کیا بن گیا؟ الیوم الجزا بن گیا نا. تو الیوم پہلا لفظ جو ہوگا وہ کہلائے گا مضاف، دوسرا لفظ ہوگا وہ کہلائے گا مضاف الیہ. تو مضاف پر سے تیسرا کام ہم یہ کر رہے ہیں، مضاف پر سے کیا کر دیں؟ مضاف پر سے، ہاں مضاف پر کام یہ کر دیں کہ مضاف سے تنوین ہٹا دیں اور الف لام ہٹا دیں. تنوین بھی ہٹا دیں، الف لام بھی ہٹا دیں، تو یہ بن جائے گا یوم الجزاء. ٹھیک ہے، یوم الجزاء. چوتھا کام یہ کرتے ہیں کہ مضاف الیہ جو جزا کا لفظ ہے اس کو مجرور کرتے ہیں، تو یہ بن گیا یوم الجزائی. یہ ہو گیا پورا مضاف مضاف الیہ عربی کا. ٹھیک ہے، پورا مضاف مضاف الیہ عربی کا. اب جزا کے دن کو عربی کے اندر جزا کے دن کو دین بھی کہتے ہیں، دین. ٹھیک ہے، کسرہ کے ساتھ دین. تو عربی کے اندر جس کو دین بھی کہتے ہیں. تو جیسے کہ یوم الدین بھی کیا ہے؟ اس کو یوم الدین بھی کہا تھا. جزا کے دن کا ترجمہ یوم الدین بھی کیا جاتا ہے. جیسے کہ آیت کیا ہے؟ مالک یوم الدین. ٹھیک ہے، اور اب اس آیت میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں اس میں 2 مضاف مضاف الیہ ملتے ہیں، ایک مالک یومی، مالک یوم، دوسرا ہے یوم الدین. دو ہمیں مضاف مضاف الیہ اس میں ملتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کا یہ دوسرا سبق تھا، اس میں ہم نے مجرورات کو سمجھا. ٹھیک ہے، اور پچھلے سبق میں ہم نے مرفوعات کو سمجھا. اور یہاں پر انشاءاللہ سبق کا ہم اختتام کرتے ہیں. پھر اس کا جو تیسرا سبق ہوگا وہ اگلی ویڈیو میں ڈالوں گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں. اللہ حافظ، السلام علیکم.